दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की। एफआईआईज क्या वापस आ चुके हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि लेटेस्ट क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कंपनीज में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है और इसके साथ ही साथ वो हैवी बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे हमें ना सिर्फ ये सिग्नल मिल रहा है कि इंस्टीट्यूशन सेंटीमेंट ओवरऑल मार्केट के लिए इंप्रूव हो रहा है, बल्कि ये भी पता चल रहा है कि स्मार्ट मनी किन सेक्टर्स को करंटली प्रेफर कर रहा है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन के पर्पस है, सो यहाँ पर किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो पिछले कुछ हफ्तों की अगर हम बात करें तो हमारे एफआईआईज सेलर बन के बैठे हुए थे इंडियन स्टॉक मार्केट में और हैवी सेलिंग कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों के पैटर्न में अगर हम ध्यान दें तो कई सारी कंपनियों के रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वहां पे दिखाया जाता है, उसमें एक चीज कंफर्म हो रही है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने खास तौर पे मिड कैप, स्पेशलिटी और बैंकिंग सेगमेंट की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। अब हमें एज एन इन्वेस्टर समझने की ये जरूरत है कि इस तरह की बाइंग कब होती है। देखिए, मोस्टली इस तरह की बाइंग तब होती है जब वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं, ग्रोथ विजिबिलिटी स्ट्रांग होती है एंड कंपनीज के फंडामेंटल्स इम्प्रूविंग फेज में होते हैं। तो ये कौन सी कंपनियां हैं, क्या इनमें डाटा है, ये हम डिटेल में आइए जानते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एफआईआई का बाइंग पैटर्न क्या रहा है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे करीब 2-3 फरवरी के बाद से कंसिस्टेंटली, अगर हम 5 फरवरी के डाटा को छोड़ दें तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली हमारे जो एफआईआईज हैं वो ऑलमोस्ट हर दिन नेट बायर बन के निकल के आ रहे हैं। हमारे डीआईएस ऑब्वियसली वो लगातार बाइंग करते हुए दिख रहे हैं पिछले कई महीनों से इनफैक्ट, लेकिन एफआईआईज पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार कुछ दिनों से यहाँ पर बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड पिछले कुछ महीनों की बात करें तो कंसिस्टेंटली वो इंडियन स्टॉक मार्केट में सेल कर रहे थे, चाहे सितंबर 2025 का महीना हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इवन जनवरी 2026 तक वो नेट सेलर के तौर पे देखने को मिल रहे थे। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या एफआईआईज वापस आ चुके हैं स्टॉक मार्केट में। देखिए, ये तो कहना फिलहाल के लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसी हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहां पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में, इस क्वार्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें एफआईआईज ने अपनी इंटरेस्ट दिखाई है और कम से कम 8 से 10% की शेयर होल्डिंग तक बढ़ा दी है वहां पे। तो ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक है, जो पहली कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो कंपनी है आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड। अब इस कंपनी के बिजनेस की ओवरऑल बात करें, फास्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर चेन है। अब ये जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर में मोस्टली अगर हम देखें तो एक्सपेंशन कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी के रीसेंट जो क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं उस पर अगर हम ध्यान दें तो Q3 FY 2026 में यहाँ पे देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस से बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ईबिटा यहाँ पे 12% के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब 8% के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ध्यान डालते हैं, नजर डालते हैं एक इसके रीसेंट क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो मार्च 2023 में पहले हम देख लेते हैं मार्च 2023 का डाटा, जिससे हमें कंपेयर करने में आसानी होगी। 69% प्रमोटर्स थे, 22% यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी थी, थोड़े बहुत डीआईआईज थे। अब देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग ऑफलोड किए, 58% प्रमोटर्स हुए हैं, 20% यहाँ पे पब्लिक है, 6% यहाँ पे गवर्नमेंट है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो एकदम से 12.5% के आसपास एफआईआईज आ चुके हैं कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। सितंबर 2025 में मात्र 0.37 एफआईआईज थे, करंटली देखें तो यहाँ पे 12.47% के आसपास एफआईआईज देखने को मिल रहे हैं। तो एफआईआईज इससे हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं? इससे हमें दो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर डिमांड स्ट्रांग है एंड ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल चेन्स है, क्योंकि ये कंपनी, इनफैक्ट ये कंपनी नहीं, एक हॉस्पिटल चेन है। ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल चेन्स की मार्जिन्स एक्सपैंड
हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में, दूसरे स्टॉक के बारे में, जो कि है AAA टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब ये कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है? मोस्टली साइबर सिक्योरिटी एंड ऑडिट। अब ये दोनों जो सेक्टर है वो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें की डिमांड रही है और डिमांड रहेगी, यानी कि ये एक हाई ग्रोथ सेगमेंट है। एंड एफआईआईज ने कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ होल्डिंग अपनी बढ़ाई है रिसेंट क्वार्टर में। तो यहाँ पे मार्च 2023 में 71% प्रमोटर्स हुआ करते थे AAA टेक्नोलॉजीज में, 28% यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे ना के बराबर एफआईआईज एंड डीआईज थे। हालांकि रीसेंट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2025 का डाटा देखिए, 34% यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, 31% पब्लिक है और 34% के आसपास एफआईआई हो चुके हैं। पिछले क्वार्टर में मात्र 7% थे, इन्होंने करीब करीब 27% का स्टेक बाई कर डाला है इस पर्टिकुलर कंपनी में। अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं? ये तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बट अगर हम ध्यान दें तो कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है तो वहां पर ना सिर्फ कंप्लायंस बल्कि ऑडिट एंड साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है पिछले कुछ समय में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो जो अगली कंपनी है वो है बैंकिंग सेक्टर की कंपनी। यहाँ पे अभी तक हमने जो दो कंपनियां डिस्कस की हैं वो दो डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनियां थी। ये जो पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है ये भी एक डिफरेंट सेक्टर की कंपनी है। अब ऐसे में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड में पिछले कुछ क्वार्टर्स पे अगर हम ध्यान दें तो स्टोरी उनकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। इनका जो ओवरऑल रिटेल फोकस्ड पोर्टफोलियो है वो स्टेबल दिखाई दे रहा है एंड कैसा रेशियो इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। अब जब बैंकिंग सेक्टर में एफआईआईज का इंक्लूजन होता है, यानी कि एफआईआईज बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों को अपनी पोर्टफोलियो में जब रखते हैं तो ये हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है ओवरऑल जनरल मार्केट सेंटीमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है बेसिकली आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट दोनों का मर्जर होके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रिएट हुई थी। ये हमने पहले की वीडियोस में भी बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैसे क्रिएट हुई थी। एंड यहाँ पे अगर मर्जर के बाद के हम डिटेल्स देखें तो लोन बुक इनका 15% के CAGR से ग्रो हुआ है, कस्टमर डिपॉजिट्स यहाँ पे 33% के CAGR से ग्रो होते हुए दिखाई दे, कैसा रेशियो 60% के CAGR से ग्रो हो रहा है एंड इसके साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे 259 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एनपीएज इन्होंने रिड्यूस किए अपने ओवरऑल। एंड लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न पर ध्यान दें तो यहाँ पे मार्च 2023 में 40% प्रमोटर्स थे, 29% पब्लिक थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं 19% के आसपास यहाँ पे एफआईएस देखने को मिल रहे थे। रीसेंट डाटा पर अगर हम ध्यान दें तो रीसेंट डाटा के हिसाब से यहाँ पे हालांकि प्रमोटर्स जीरो हो चुके हैं बट कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पे एफआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, 33% के आसपास यहाँ पे ओवरऑल पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अगले सेक्टर की, अगली कंपनी के बारे में। तो जो यह अगला सेक्टर है वो मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनी है। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका बिजनेस सेगमेंट क्या है, इसके बिजनेस सेगमेंट से ग्रोथ कैसे इसको दिखाई दे रही है, पिछले क्वार्टर्स में कैसे दिखाई दे रही है, ये सब स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इन्वेस्टर के लिए। सो ओवरऑल इनके पास शिप बिल्डिंग एक्सपर्टाइज भी है एंड साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर ध्यान दें तो मार्च 2023 में 67% यहाँ पे प्रमोटर्स हुआ करते थे, 32% यहाँ पे पब्लिक थी और ना के बराबर एफआईआईज करीब 0.62% के आसपास हुआ करते थे। अब रीसेंट क्वार्टर में अगर हम देखें दिसंबर 2025 में तो 53% यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, 34% पब्लिक है और 11% 0.74% से सीधे सीधे 11% कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पे एफआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा ली है। ठीक है, सो ओवरऑल प्रोजेक्शन फ्लो और एक्सपेंशन कैपेबिलिटी के बेसिस पर एफआईआईज ने इसमें क्लियर कॉन्फिडेंस दिखाया है। चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो जो आज की अगली कंपनी है वो डिफरेंट सेक्टर से अगेन बिलोंग करती है एंड ये पर्टिकुलर कंपनी एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। जो पिछली कंपनी जो कि हमने बात करी थी उस कंपनी का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, वो कंपनी है नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। सो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये कंपनी एमटार टेक्नोलॉजीज ये डिफेंस सेक्टर पे काम करती है एंड साथ ही साथ प्रिसिशन इंजीनियरिंग पे भी काम करती है। तो हमने देखा है कि इवन हमारे सरकार का भी फोकस रहा है डिफेंस सेक्टर पे पिछले कुछ सालों में एंड डिफेंस बजट भी हमें काफ़ी ज़्यादा
बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सो ओवरऑल FIIs की ये बाइंग जो है इस ट्रेंड को यहाँ पर सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एमटार का अगर हम देखें तो यहाँ पे इनके पास ऑर्डर बुक्स भी हैं, साथ ही साथ ऑर्डर बुक बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय में। एंड इनका रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने से पहले अगर हम मार्च 2023 की बात करें तो 46% यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, 23% पब्लिक थी और यहाँ पे FIIs केवल 2% के आसपास थे। अब रिसेंट डाटा पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर रिसेंट डाटा के हिसाब से यानी कि दिसंबर 2025 में 30% प्रमोटर्स हैं, 27% पब्लिक है, 29% के आसपास DIs है और 12% यहाँ पे हो चुके हैं FIIs, यानी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इन्होंने करीब 3-3.5% के आसपास अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। सो आपको इन 5 स्टॉक्स में FIIs की बाइंग कैसी लगी? इनमें से कोई स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर से जरूर करिए। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए, डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए। एंड हाँ, दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए।